Hello, welcome to CR International online classes. Today we are going to discuss the short question answers of the chapter number 8. जैसा कि आप लोग जानते हो, हम क्वेश्चन आंसर जो है चैप्टर नंबर 8 के वो डिस्कस कर रहे थे। कल हमने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स किए थे, तो आज हम चैप्टर नंबर 8 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। Question number 1. Question number 1 is, what is rib cage? What is the function of the rib cage? Rib cage क्या होता है और इसका फंक्शन क्या है? There are 12 pairs of thin and curved bones called the ribs. ये हम सभी को पता है कि जो 12 पेयर जो कर्व्ड यानी कि मुड़ी हुई और पतली जो बोन्स होती हैं उनको हम रिब्स कहते हैं। सुना भी होगा आप लोगों ने हमारी पसलियां, ठीक है, तो वो रिब्स होती हैं हमारी। दीज बोन्स फॉर्म ए रिब केज, और ये जो है एक कर्व शेप्ड में जो है केज की तरह जुड़ी हुई होती है, एक पिंजरे की तरह लगी हुई होती है, इसीलिए इनको रिब केज कहा जाता है। तो ये और इनका फंक्शन क्या है? दैट प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड लंग्स, क्योंकि सारे जो हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स हैं लाइक हार्ट एंड लंग्स वो इस रिब केज के अंदर ही जो है आ जाते हैं, हमारे प्रेजेंट होते हैं। तो एक तरीके से ये हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, व्हाट आर फिक्स्ड जॉइंट्स? फिक्स्ड जॉइंट क्या होते हैं? गिव एन एग्जाम्पल, और उसका एक एग्जाम्पल भी हमें देना है। देखिए जैसे इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, फिक्स्ड, जो फिक्स हो, जो मूव नहीं करता है, ऐसे जॉइंट्स को ही हम फिक्स्ड जॉइंट कहते हैं। जॉइंट्स दैट डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, ऐसे जॉइंट जो किसी भी प्रकार की मूवमेंट नहीं करते हैं। बिटवीन द बोन्स आर कॉल्ड फिक्स्ड जॉइंट, ठीक है। जो ऐसे जॉइंट जो बोन्स के बीच में जो जॉइंट्स पाए जाते हैं जो किसी भी प्रकार की मूवमेंट नहीं करते हैं, ऐसे जॉइंट्स को फिक्स्ड जॉइंट कहा जाता है। और जो हमारे स्कल है, स्कल के जो जॉइंट्स होते हैं उनमें किसी भी प्रकार की मूवमेंट नहीं होती है, तो यहाँ पर हम एग्जांपल देंगे जॉइंट्स ऑफ स्कल। Next question is, why do animals move from one place to another? Animals जो है एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों मूव करते हैं, क्यों जाते हैं? Answer is, animals move in search of food, water, and they protect themselves from their enemies and predators. इसका क्या मतलब हुआ कि जो एनिमल्स हैं वो फूड और वाटर की सर्च करने के लिए मूव करते हैं, और इसके अलावा वो अपने शत्रुओं से खुद को बचाने के लिए, कोई शिकारी उनका शिकार ना करे उससे बचने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं। आई होप सभी को आंसर समझ में आ गया होगा। एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ फूड, वाटर, एंड दे प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज एंड प्रीडेटर्स। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई कैन नॉट वी बेंड अवर एल्बो बैकवर्ड्स? हम अपनी एल्बो को यानी कि जो हमारी कोहनी है उसको हम पीछे की तरफ क्यों नहीं मोड़ सकते? क्यों नहीं हम उसको पीछे की तरफ घुमा सकते? हम उसको आगे की तरफ तो मोड़ सकते हैं, लेकिन पीछे की तरफ बैकवर्ड्स हम उसको नहीं घुमा सकते। क्यों? ऐसा क्यों होता है? चलिए आंसर देखते हैं इसका। वी हैव हिंज जॉइंट्स इन आवर एल्बोज। हमारी जो एल्बो है उसके अंदर
हिंज जॉइंट जो है पाया जाता है। ठीक है, और जो हिंज जॉइंट जो है, ए हिंज जॉइंट इज लाइक द हिंजेस इन ए डोर। आप लोगों ने डोर में यानी कि जो दरवाजे में लगे हुए देखे होंगे हिंज, जो पेज से वो लगे हुए होते हैं, जो पूरे डोर को रोके रखते हैं, है ना। तो वो एक साइड ही मूवमेंट करते हैं। इसी प्रकार से जो हिंज जॉइंट है वो हमारी बोन को जो है एक साइड वन डायरेक्शन मूवमेंट ही अलाउ करता है। तो इसीलिए इस जॉइंट का नाम हिंज जॉइंट है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारी जो एल्बो है वो एक ही डायरेक्शन में जो है मूवमेंट क्यों करती है, बैकवर्ड मूवमेंट क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर हिंज जॉइंट पाया जाता है। वी हैव हिंज जॉइंट्स इन आवर एल्बोज। ए हिंज जॉइंट इज लाइक द हिंजेस इन ए डोर। जैसे कि डोर के अंदर हिंजेस लगे हुए होते हैं, उसी प्रकार से एल्बो के अंदर भी जो जॉइंट है वो हमारा इसी प्रकार का है। दे अलाउ मूवमेंट ऑफ बोन्स इन वन डायरेक्शन। ये केवल ये जो जॉइंट है एक ही डायरेक्शन में जो है मूवमेंट अलाउ करते हैं। सो वी कैन नॉट बेंड अवर एल्बो बैकवर्ड। इसलिए हम अपनी एल्बो को पीछे की तरफ जो है नहीं मूवमेंट करा सकते। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारी जो एल्बो है वो बैक साइड में मूवमेंट नहीं कर सकती। Our next question is, why is mucus secreted by a snail's foot? जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमने डिस्कस किया था इसके बारे में कि जो स्नेल्स है उनके जो फुट से एक चिपचिपा पदार्थ जो है वो निकलता है, जिसको म्यूकस कहा जाता है। तो उसी के बारे में हमें यहाँ पर बताना है कि वो म्यूकस जो है क्यों सिक्रेट होता है। चलिए आंसर देखते हैं। द फुट ऑफ स्नेल प्रोड्यूसेस ए स्लिमी सब्सटेंस कॉल्ड म्यूकस। जो स्नेल के फुट होते हैं उससे एक चिपचिपा पदार्थ सीक्रेट होता है, निकलता है, जिसको म्यूकस कहा जाता है। विच रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बिटवीन द फुट एंड द ग्राउंड सरफेस। जो कि क्या काम करता है कि जो फ्रिक्शन होता है, घर्षण जो होता है, उसको कम कर देता है। किस किस के बीच में? फुट और ग्राउंड सरफेस। जो फुट है यानी कि स्नेल के जो फुट हैं उसके और जो ग्राउंड है उसके बीच में जो घर्षण होता है उसको म्यूकस रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। इसीलिए जो है म्यूकस जो है सीक्रेट होता है स्नेल्स के फुट से। तो यहाँ पर हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो खत्म होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपकी बुक में 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको कट कर देना, वो हम नहीं करेंगे। हम 5 क्वेश्चन ही यहाँ पर करेंगे। ठीक है, ओके। कल हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो है इस चैप्टर के डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।